हेलो, नमस्कार। आई एम इंद्रजीत नारायण सिंह। आई एम गिविंग यू द स्टोरी ऑफ a scientist, great scientist, Y. Subbarao. Please hear this, sister and brothers. The story of Y. Subba Rai is very astonishing and very scientific, knowledgeable person's thought. कृपया आप सुनिए। मानवता की सेवा में अपना पूरा जीवन निस्वार्थ भाव से समर्पित करने वाले मनीषियों में एक नाम इल्ला प्रगड़ा सुब्बा राव का है। इल्ला सुब्बा राव का जन्म तो आंध्रा में हुआ। उन्होंने अनेक घातक रोगों का निदान करने वाली जीवन दायिनी औषधियों की खोज की। आंध्रा में जन्म होने के बाद भारत में जहां अपनी पढ़ाई की, वहीं अमेरिका में अपने अध्ययन और अनुसंधान के प्रारंभिक दौर में भी अभाव से जूझते रहे। उनके अनुसंधान निदेशक में अमेरिका की लिडरले लेबोरेटरी ने जिस औषधि का विकास किया, वे दशकों बाद भी रोग निवारण में जीवनदायी सिद्ध हो रही है। इसके प्रमुख हैं फॉलिक एसिड, विटामिन, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक और फाइलेरिया और कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में जनवरी 1895 में जन्मे डॉक्टर सुब्बा राव ने अक्टूबर 1923 में हार्वर्ड स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन में दाखिला लिया। उसके बाद अनुसंधान का सिलसिला बढ़ता गया। सबके बाद शुरू हुआ उनकी उपलब्धियों का दौर। अमेरिका में वह लगातार 25 वर्ष तक रहे और 53 वर्ष की अल्पायु में अगस्त 1948 ईस्वी को गहरी नींद में सो गए। मानवता की सेवा में वे इतने तल्लीन हो गए थे कि अपनी माँ और जीवन संगिनी शेषगिरी के मरने पर भी नहीं लौटे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उन्हें भूल गए। डॉक्टर सुब्बा राव ने आरंभ में धर्म को अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत बनाना चाहा। उसके लिए 2 वर्ष तक मेडिकल की पढ़ाई में विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य जीवनदायिनी दवाओं की खोज में बना दिया और अंतिम सांस तक उसी लक्ष्य को पूरा करने में लगे रहे। आयुर्वेद का भी उन्होंने गहन अध्ययन किया और मद्रास में आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रवक्ता की हैसियत से काम किया। उन्होंने आयुर्वेद के त्रिदोष सिद्धांत को अपनाया, जो उसके कार्य में सहायक सिद्ध हुआ: कफ, पित्त और वात। डॉक्टर सुब्बा राव ने जब लिडरले प्रयोगशाला में कार्य करने का फैसला किया तो उन्होंने मान लिया कि पैसे की खातिर जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा, निजी लाभ के लिए धन की व्यवस्था का उतना महत्व नहीं है जितना प्रयोगशाला में बजट की चिंता किए बगैर सृजनात्मक कार्य का मौका मिलता है। उन्होंने अमेरिका में जीवन का आधा समय गुजार दिया,
लेकिन वहां रहते हुए उन्हें बाहरी व्यक्तियों के रूप में वर्षों तक हाशिए पर रखने की कोशिश की गई, लेकिन आखिर में उनका लोहा मानना पड़ा। उनकी गणना 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक प्रतिष्ठित चिकित्सा शास्त्रियों में की जाती है। भारत सरकार ने डॉक्टर सुब्बाराव के सम्मान में 1995 में स्मारक डाक टिकट जारी किया। डॉक्टर सुब्बाराव के योगदान रूपी महागाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रोफेसर वाई सुब्बाराय स्मारक गोष्ठी 1994 में आयोजित आयोजन समिति का प्रयास निसंदेह सराहनीय है। भारत के इस महान पुत्र ने जो खोजे कि वे आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों के लिए जीवनदायी उपहार बनी रहेगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मानवता को समर्पित एक महान व्यक्तित्व वाई सुब्बाराव को आप याद करें। मेरे चैनल को लाइक करें। मैं बार बार कर रहा हूँ कि अच्छी ज्ञान के लिए मेरे साथ जुटे रहें, इसे शुरू से अंत तक देखें और जीवन को फलदायी बनाएं। मेरा आपसे ये अनुरोध है। आपका सिद्धांत जो भी हो, लेकिन लाइक करना और सब्सक्राइब करना आपके बस में है, आप कर सकते हैं। नमस्कार।